ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, कल मार्ग कृष्णा सटतिला एकादशी है। उसकी कथा हम आज आपको बताते हैं। दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं। प्राय धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर वह नरक में जाए। हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, ऐसा कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर भी उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में शुद्धा से स्नान करके इंद्रियों को वश कर में करे और जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करने। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। उनके 108 पिंड बनावे और यदि माघ के महीने में पूर्व आषाढ़ व मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करे, रात्रि जागरण करे और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करे। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करे, चंदन अगर कपूर चढ़ावे, बुरा मिला हुआ नवेद चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करे। यदि इस सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हैं। हे जगत उत्पत्ति, मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार कर लक्ष्मी समेत स्वीकार कीजिए। कहे कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा हो, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उबटना, होम, तर्पण, भोजन और दान करे, ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम सटतिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, सटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजो उत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए और मुझे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया और महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न धन नहीं था। हे विप्र, जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं दिखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों के रचने वाले भगवान, मैंने बड़े कठिन व्रत उपवास किए हैं और आपकी पूजा आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ नहीं है। तब मैंने उससे कहा, तू जैसे आई उसी तरह में अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब सटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई तो उसे कहा, हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले मुझे सटतिला का व्रत और पुण्य महात्म्य का कहना, उनमें से एक को महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा, हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुझको देखना आवश्यक है। दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषों को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति देने वाली सटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई। उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र सुवर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक दिया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मनुष्य उत्तम, इसमें शरीर में थकावट, अनर्थ और कष्ट नहीं होगा। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य जन्म में हमें प्रभु भक्ति करती रहनी चाहिए। प्रभु भक्ति के साथ साथ दान धर्म जरूर करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, दान देना चाहिए।
दान हर चीज़ का। कई लोग माता बहनें मेरी कहती है मैंने तो अन्न दे रही हूँ, अन्न दे रही हूँ। अरे अन्न से ठीक है, अन्न दे रहे, अन्न से हमारा पेट भरेगा, तन नहीं ढकेगा। तो हमें वस्त्र भी दान करने चाहिए। वस्त्र देने से हमारा तन ढकेगा, पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए हमें जूते भी दान करने चाहिए। जूते दान कर दिए। बारिश के मौसम में हमें छाता चाहिए, तो इसलिए हमें छाता भी दान करना चाहिए। रास्ता चलने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, रास्ता में जाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है अंधेरे में जाने के लिए, इसलिए हमें टॉर्च भी दान में देनी चाहिए। और अन्न, धन, अन्न और वस्त्र, जूते, छाता तो दिया, परंतु सबसे बड़ा जल दान है। हम यदि अन्न खाएंगे तो हमें प्यास लगेगी, तो इसलिए जल का भी दान आवश्यक है। इसलिए भक्तजनों, समय समय पर आप दान दे, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि अन्न का ही दान देते रहे। कभी आप अन्न का दीजिए, कभी जल का दीजिए, कभी वस्त्र का दीजिए, कभी जूते का दीजिए, कभी छाते का दीजिए, कभी टॉर्च का दीजिए, कभी सैया का दीजिए। आपको सोने के लिए बेड चाहिए, तकिया चाहिए, चादर चाहिए, तो इनका भी दान कीजिए। तो जो मतलब हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सब का हम दान करें, यही हमारे पुराण कहते हैं। तो और ज्योता हमें आगे जाकर मिलती हैं। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।